पत्नी। मन्नत मांगो। मैं चाहती हूँ हम हमेशा साथ रहें, बुढ़ापे तक साथ। जन्मदिन मुबारक हो। कितनी सुंदर है। मैं तुम्हें पहनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। शायद मैं मोटी हो गई हूँ। उंगलियां भी मोटी हो गई हैं। मैंने सही से सोचा नहीं। जब वापस यूचिंग जाऊंगा मैं जाऊंगा, साइज बदलवाऊंगा। रुको। Z Z F। यह F कौन है? क्या? मैंने कहा कैसे? अंगूठी नहीं आती मेरे नाम में, बिल्कुल नहीं है। F यह अक्षर। तुम बताओ तुम किसके लिए खरीदा? तुम बताओ यह तुमने किसके लिए खरीदा? किसकी अंगूठी है? यह क्या बात है? मैंने तो कभी नहीं कहा दुकानदार को अक्षर खुदवाने के लिए। सच में? जरूर दुकानदार की गलती है। किसी और की अंगूठी ले आया। मेरी गलती है कि मैंने ठीक से जांच नहीं की। पत्नी जी को गलतफहमी हो गई। अरे माफ करो पत्नी, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें दुखी कर दिया। मैं कसम खाता हूं मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ भविष्य में भी नहीं करूंगा। अगर मैंने कसम तोड़ी आसमान से बिजली गिरे। अरे मालूम है, मुझे तुम पर भरोसा है। पत्नी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। हाँ मैं भी। मैं एक कॉल लेता हूं। हाँ क्या बात है? कंपनी के पार्टनर वाले मामले में कुछ समस्या हो गई है। मुझे अभी वापस जाकर इसका निपटारा करना इतनी है। जल्दी? मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। अभी बहुत देर हो गई है। तुम मेरे साथ परेशान मत हो। पहले होटल में आराम करो। कल तुम वापस आ जाना। ठीक है, तुम रास्ते में सावधान रहना। यून सिटी पहुंचकर मुझे कॉल करना याद रखना। तुम मेरा इंतजार करना। हाँ। इतनी देर हो गई। यून जे अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। तुम्हारे पति ने धोखा दिया है। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। अभी तक कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? पति। वह SMS और तस्वीर पता नहीं किसकी है। मजाक। पत्नी, तुम वापस आ गई। अभी क्या दोपहर हो गई है? नहीं, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। मैंने तुम्हें कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं बहुत चिंतित था, इसलिए वापस आ गया। कल रात मेरा फोन चोरी हो गया था। माफ करना पत्नी, तुम्हें चिंता करवाई। तुम्हारा फोन चोरी हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं घर आने के बाद तब पता चला। उस समय तो 3-4 बजे हो चुके थे। मुझे लगा तुम्हें परेशान करूंगा, इसलिए सो गया। तो बाहर फैले हुए कपड़े, क्या बात है? उस समय मैं बहुत थका हुआ था। मैंने कपड़े उतारे और सो गया।
कल रात आखिर हुआ क्या था? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा वह पार्टनर कल गलती से ज्यादा पी ग्राहक से लड़ने लगा। खैर मैं समय पर पहुंच गया, नहीं तो बड़ा ग्राहक खो देते, शायद वह जेल भी जा सकता था। इतना गंभीर? हाँ, तो तुम्हारा वह पार्टनर आदमी है या औरत? बिल्कुल आदमी है। नहीं तो ग्राहक से लड़ने जैसा काम कैसे करता? क्या जलन हो रही है? शर्म नहीं आती? तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर के कपड़े धो देती हूँ। हाँ, यह क्या है? क्या हुआ पत्नी? मैं पूछ रही हूँ यह क्या है? पत्नी, तुम घबराओ मत, पहले मेरी बात सुनो। मैं बाहर नहीं गया था मेरे पार्टनर से मिलने। वहां एक नशे में धुत औरत थी, गलती से मेरी गोद में गिर गई। यह लाल निशान शायद उसी समय का है। इतना संयोग? उस समय बार में नशे में धुत लोग बहुत थे। पत्नी, तुम मुझ पर शक नहीं कर रही हो कि मेरे बाहर कोई औरत है? अगर मेरे पास कोई औरत होती मैं उसे साफ कर देता। पत्नी, मैं कैसा इंसान हूँ तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और मशहूर खाने की समीक्षक। लोग तो ईर्ष्या करते हैं कि मेरे पास इतनी अच्छी पत्नी है। तुम और वह नशे में धुत औरत सच में नहीं जानते। ठीक है, अभी के लिए तुम पर विश्वास करती हूँ। शुक्रिया पत्नी जी, मैं इसे अभी धो देता हूँ। तुम सच में कौन हो? यह एफ कौन है? टी। कल रात की बात बाइलू को कभी नहीं पता चलना चाहिए। पति, तुम बाहर आओ। क्या हुआ पत्नी? यह रुमाल किसका है? फेंकना भूल गया, यह मेरे पार्टनर का है। क्या मैं उस नशे में धुत औरत से टकराया नहीं था? उसकी शराब मेरे ऊपर छिड़क दिया। मैंने अपने पार्टनर की छोटी रुमाल से पोंछ लिया। तुम्हारा पार्टनर पुरुष नहीं है क्या? हाँ है, उसका नाम है चेन यूफी। और देखो प्यारे, यह तो रुमाल है ही नहीं, यह तो पुरुषों की जेब में रखने वाली छोटी रुमाल है। आजकल रुमाल कौन इस्तेमाल करता है? अरे प्यारे, मुझे कैसे लग रहा है कल रात से तुम बहुत शक्की हो गए हो। क्या तुम अभी भी अंगूठी की बात को लेकर परेशान हो? क्या मैं शक्की हो गया हूँ? हाँ, तुम आमतौर पर ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि तुम मेरे प्रति और ध्यान दो। क्या मैं वाकई उन संदेशों से प्रभावित हो गया हूँ और संदेहास्पद हो गया हूँ? रुमाल कहाँ है? मैं इसे जल्द ही अपने पार्टनर को वापस कर दूंगा। अंगूठी की बात मैं ज्वेलरी शॉप में जाकर सब कुछ पता कर लूंगा। तुम आज घर पर आराम करो, मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है। मेरे लिए कुछ जांच करो। लुलु, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जांच लिया है। तुम्हारे पति का पार्टनर वाकई चेन यूफी ही है और उसकी यौन पहचान बिल्कुल सामान्य सीधा आदमी। अरे कियान कियान, अब तुम चिंता मुक्त हो सकती हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है, वह कैसे धोखा दे सकता है? मैंने जरूरत से ज्यादा सोचा। लेकिन यह आदमी वाकई में ध्यान रखने लायक है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पति ने हाल ही में नई असिस्टेंट रखी है, जवान और खूबसूरत, और उसका नाम भी बहुत फैशनेबल है। क्या कहा जाता है? ओह, QFEI। उसने नई असिस्टेंट रखी है। हाँ, QFEI को असिस्टेंट। तो यूजर को फोन करने वाली यह QFEI है। लुलु, अरे क्या हुआ? तुम्हारे पति ने
तुम्हें यह बात नहीं बताई? नहीं। क्यान क्यान, मैं एक फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो पत्नी। हेलो पति, तुम्हारी कंपनी में क्या कोई पी नाम वाली लड़की है? नहीं, क्या तुम अभी भी उस छोटे रुमाल के बारे में सोच रही हो? छोटा रुमाल वास्तव में मेरे पार्टनर चिन्वा यूएफआई का था। मैंने अभी उसे वापस कर दिया है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें क्या हुआ? शायद मैं सच में धोखा खा गया हूँ। पहले घबराओ मत। सबसे जरूरी है सबूत इकट्ठा करना। पता लगाओ कि क्या वह सच में धोखा दे रहा है। अगर उसने धोखा नहीं दिया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसने सच में धोखा दिया, हमें किसी भी हालत में उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। खाली हाथ छोड़ना होगा। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। सब कुछ मेरी पसंद का है। अरे यार, इतना प्यार मत करो। जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। वह अंगूठी मैं वापस ले आया हूँ। दुकानदार ने गलती कर दी थी। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। बिल्कुल फिट है। मैंने ही कहा था। मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरी पत्नी का साइज। हाँ हाँ, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। हाँ, सबूत कैसे इकट्ठा करें? क्यों ना? तुम पहले कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का नाटक करो। उसकी सतर्कता कम करो। अगर उसने सच में धोखा दिया तो वह इन दिनों में औरतों से मिलने जाएगा। पति, मेरी एक दोस्त है, उसकी रेस्टोरेंट खुलने वाली है। उसने मुझे आमंत्रित किया है स्वाद परखने के लिए। मुझे शायद 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इतना अचानक? हाँ, उसने जानबूझकर एक ग्रुप उद्घाटन का समय निकाला। अच्छा, तो क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? नहीं, हम कुछ साथ ही मिलकर जाएंगे। सभी लड़कियां हैं। अगर तुम जाओगे तो हंसी का पात्र बन जाओगे। अच्छा, तो मैं बस घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पत्नी, मुझे एक कॉल लेनी है। हाँ, यह फिर से वह क्रू असिस्टेंट है। हेलो, आज रात नहीं। आज रात मेरी पत्नी घर पर है। कल रात ठीक है। कल रात वह घर पर नहीं होगी। पति, तुम्हें किसने फोन किया? अच्छा, मेरा असिस्टेंट और मेरे साथ चेक कर रहा था कल के शेड्यूल की। ओह, मेरे पति तो सच में बहुत व्यस्त हैं। इतनी रात हो गई है, अभी भी शेड्यूल चेक कर रहे हैं। मेरी पत्नी की तुलना में कहा, यह तो 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। मुझे तो अकेले रहना पड़ेगा। ये 3 दिन, क्या तुम सच में अकेले रहोगे? और क्या? लूलू, क्या तुम अपने पति को गलत समझ रही हो? आज हमने उसका पूरा दिन पीछा किया और कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया। यह गुयूजे है। गाड़ी चलाने वाली एक औरत थी। वे जा रहे हैं। कियान कियान, जल्दी करो। कौन है? मेरी पत्नी। हेलो पत्नी। पति, तुम क्या कर रहे हो? अरे अभी खाना बनाया है और खाने वाला हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस खाली हूँ तुमसे बात करने के लिए। क्या तुम घर पर खाना खा रहे हो? मैं अकेला हूँ और कहाँ खाऊं? अरे पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब तुम वापस आओगी हम बाहर खाना खाएंगे। ठीक है। अरे पत्नी,
मैं अभी खाना खा रहा हूँ। पहले कट जाता हूँ, बाद में बात करते हैं। वे होटल में चले गए। खाना, मुझे लगता है वे छुपकर खाने जा रहे हैं। लूलू, तुम जल्दी मत करो। अरे लूलू, तुम मेरा इंतजार करो। गुयुजे, महिला, कृपया कार से ऊपर जाएं। मेरे पास कार्ड नहीं है। मेरे पति अभी ऊपर गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। माफ कीजिए महिला, हमारी लिफ्ट कार से ही चलती है। आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। उन्हें नीचे आने के लिए कहें। क्या तुमने नहीं देखा? वह अभी एक औरत के साथ ऊपर गया। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। उसे ढूंढो। गु साहब हमारे होटल के वीआईपी हैं। मैंने सुना है उनकी पत्नी न केवल सुंदर है और वह कपड़े पहनने में बहुत अच्छी है, वह बहुत उदार और सही है। तुम क्या सोचते हो? वह गु साहब की पत्नी नहीं लगती? कौन सी औरत अपने पति को दूसरी औरत के साथ होटल में जाते देखकर उदार और सही रह सकती है? मैं हर दिन काम के अलावा घर के काम भी करती हूँ, लेकिन वह झूठ बोलता है। वह दूसरी औरत को होटल ले जाता है। तुम मुझसे उदार और सही रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो कृपया अपना शादी का प्रमाण पत्र दिखाइए। आपको साबित करना होगा कि आप सच में गु साहब की पत्नी हैं, तभी हम आपको ऊपर जाने देंगे। कौन शादी का प्रमाण पत्र लेकर घूमता है? तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तो कृपया जाकर शादी का प्रमाण पत्र ले आइए और फिर आइए। मैं शादी का प्रमाण पत्र है ना? लो, यह उनकी शादी के समय खींची गई है। जल्दी हमें ऊपर जाने दो। यह कैसे मान्य हो सकता है? तुम ऊपर जाओ। वे 520 नंबर के कमरे में हैं। तुम उन्हें ऊपर जाने दे रहे हो। यह होटल के नियमों के खिलाफ है। कियान जल्दी चलो। लुलु 520। अरे नहीं, हल्के से। अरे दरवाजा खोलो। गुयुंजे, तुरंत दरवाजा खोलो। गुयुंजे, तुरंत दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कौन है? तुम लोग कौन हो? YUFEI कौन है? मैंने अभी बाहर किसी को सुना। लगता है मुझे बुला रहा था। पत्नी, तुम लोग पति, वह कौन है? वह मेरा पार्टनर है। चिन्वा UFEI। वही है चेनवा यूएफआई। कियांग, तुमने कहा नहीं था मेरे पति का पार्टनर चेनवा यूएफआई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल है, सीधा आदमी है। हाँ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? हम वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। तुम बकवास मत करो। मैं तो सच्चा मर्द हूँ। नहीं, अभी मेरे पति साफ तौर पर एक औरत के साथ लिफ्ट में गए थे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? पत्नी, हे, तुम्हें क्या हुआ? अरे, तुम क्या कर रहे हो? 3 लोग इतना मजा ले रहे हो। तुम बताओ, वह कौन है? वह मेरी असिस्टेंट है। QFEI FEI। तुमने मुझसे कहा नहीं था तुम्हारी कंपनी में फी नाम की कोई लड़की नहीं है। मैं उसे हमेशा एक्सो असिस्टेंट। उस दिन तुमने अचानक मुझसे पूछा था। मुझे उस वक्त याद नहीं आया। तो तुम तीनों अभी रूम में क्या कर रहे थे? ये हमने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने अभी रूम के बाहर जो आवाज सुनी वो क्या थी? अरे नहीं, धीरे से। पत्नी, तुमने गलतफहमी कर ली है। अभी तक YUFEI ने एक्सो असिस्टेंट को दवा लगा रही थी।
ओह हाँ, अरे धीरे से, दर्द हो रहा है। खुद सावधान रहना। ऐसा है, फीफी का पैर मोच आ गया है। मैं उसे देख रहा हूँ, बस ऐसा ही है। लेकिन वो अभी होटल में आते वक्त पैर ठीक था ना? होटल में आते वक्त, पत्नी, तुम मेरा पीछा कर रही थीं। भाभी, ऐसा ही है। होटल में आते वक्त मेरा पैर ठीक था, लेकिन एलिवेटर से बाहर निकलते वक्त गलती से मोच आ गई। वायुएफआई ने जोर दिया कि उसे दवा लगाए। तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं नहीं, मैं वायुएफआई के साथ छोटी से उम्र से बड़ा हुआ हूँ, बस रिश्ता अच्छा है। तो फिर तुम तीनों होटल में क्या कर रहे थे? पत्नी, तुमने मुझे यहाँ तक ट्रैक किया। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे क्या? बिजनेस ट्रिप सिर्फ एक बहाना था। तुम्हें शक है कि मैंने धोखा दिया और तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। और तुमने किसी को मेरी पुष्टि के लिए बुलाया। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है। चूंकि बात इस मुकाम तक पहुंच गई है, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहती हो? बताओ। वायुएफआई और उसके परिवार झगड़ा कर बैठे और वह अस्थायी रूप से होटल में रहने लगा। मैं और मेरा असिस्टेंट उससे मिलने आए हैं। तो फिर तुमने अभी झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे बताया था कि तुम घर पर खाना खा रहे हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। वायुएफआई और उसके परिवार का झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसके परिवार को लगता है कि हमारी कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही और वे चाहते हैं कि वह अपना निवेश वापस ले ले। अगर वायुएफआई ने निवेश वापस ले लिया तो मेरी कंपनी शायद चल नहीं पाएगी। मैं एक आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को पता चले कि मैं इतना अक्षम हूँ। इतना अक्षम कि जैसे ही पार्टनर चला गया, मैं कंपनी को चलाने में असमर्थ हो गया। कोई बात नहीं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि मिलकर सोच सकें कि इस मुश्किल का सामना कैसे करें। यह कंपनी, मैं और यूफे 4 साल की मेहनत, हम नहीं चाहते यह बर्बाद हो जाए। पत्नी, मैंने तुमसे झूठ बोला। यह मेरी गलती थी, लेकिन तुमने भी मुझसे झूठ बोला है ना? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? लुलू ने तुमसे झूठ नहीं बोला, वह सच में बिजनेस ट्रिप पर थी। हाँ, आज मुझे अचानक तबीयत खराब हो गई। मैंने लुलू को वापस बुलाया, मुझे अस्पताल ले जाने के लिए। हम अस्पताल से निकले तो यह श्रीजू असिस्टेंट तुम्हें लेकर गुजर रहे थे। मैंने ही लुलू को जिद करके पीछे आने को कहा। पत्नी, क्या ऐसा ही था? हाँ। श्री चेन, अभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने आपको मारा। कोई बात नहीं युनजे, मैंने तुमसे कहा था कंपनी के मामले भाभी से छुपाने चाहिए नहीं। श्री चेन, आपका रुमाल गिर गया है। ये मेरा रूमाल नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है यह तुम्हारा नहीं है? सच में मेरा नहीं है, फेफे का होगा। पति, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा यह रुमाल तुम्हारे पार्टनर चेन यूफे का है? भाभी, यह रुमाल सच में मेरा है, लेकिन यूफे उसके पास एक बिल्कुल वैसा ही है। बॉस शायद उसी की बात कर रहे वाला थे। है ना यूफी? ओह हाँ, देखो इन दिनों घर के ये सारे मामले, मेरा सिर फटने वाला है। ये रूमाल वास्तव में मेरा है। उस समय एक खरीदो एक मुफ्त में मैंने फीफी को एक भेज दिया। ठीक है। अरे चेन साहब, जब आप जू सहायक के साथ इतने अच्छे हैं, आपने क्यों नहीं जू सहायक को अपना सहायक बनाया, बल्कि उसे मेरे पति का सहायक बनाया? क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया। अगर वो मेरा सहायक बनेगी तो मैं उसे काम पर नहीं लगा पाऊंगा। जब गलतफहमी दूर हो गई है, युनजे, आप और भाभी जल्दी घर जाकर आराम करो। और फीफी, तुम भी पहले घर जाओ। कंपनी के मामले हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज की इस उठापटक के बाद मैं भी थक गया हूँ। पत्नी, चलो घर चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रुको, तुमने मुझे झूठ क्यों बोलने के लिए कहा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ रुमाल तुम और युनजे के बीच कहीं कुछ तो नहीं है ना? चेन यूफी, तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक दूसरों के बीच में आने वाली परिवार तोड़ने वाली हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ क्यों मुझे झूठ बोलने के लिए कहा गया। मैं और गुस साफ सुथरे हैं। मेरा रुमाल गलती से उसके पास छूट गया था। उसकी पत्नी शक करने लगी। मैं सिर्फ परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। तुम एक झूठ बोलो, यह सबके लिए अच्छा होगा। एक झूठ बोलो, उसे छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैंने अभी झूठ बोला है? बाइलू तुम पर शक नहीं करेगी।
आज तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अलविदा। पत्नी, आज तुम सच में बिजनेस ट्रिप पर गई थी। मैं माफ करो पति, मैंने झूठ बोला था। ऐसा क्यों किया? तुम ऐसे इंसान नहीं लगती जो ऐसा करे। क्या तुम्हारी सहेली तुम्हें उकसा रही थी? नहीं, कियान का इससे कोई लेना देना नहीं। यह सब मेरा फैसला था। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। इसे भूल जाते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन तुम्हारी वो सहेली कुछ अच्छे इंसान जैसे नहीं लगते। बाद में उससे दूर रहो। चलो। तुमने मुझे अभी कहा था तुम घर पर खाना खा रहे हो। तुमने मुझे नहीं कहा था तुम्हारी कंपनी में टी नाम की कोई लड़की नहीं है। तुमने मुझे नहीं कहा था यह स्कार्फ तुम्हारे पार्टनर की है। चेन यूएफआई की। तुम असल में कौन हो? तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो मेरे और मेरे बीच के रिश्ते में? मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। मुझे और मैसेज मत भेजो। पासवर्ड। मेरा जन्मदिन नहीं है, नहीं हमारी शादी की सालगिरह। एक और गलती, फोन लॉक हो जाएगा। यूजर नहाकर बाहर आया, जरूर पता चल जाएगा मैंने उसका फोन छुआ है। सोचा नहीं था उसे हमारी याद है। पहली मुलाकात का दिन, पासवर्ड वही दिन था। गोकुल घर पहुँचे। कल सुबह 9 बजे क्लाइंट से मिलना है, मत भूलना। उन दोनों की बातचीत में कोई खास बात नहीं थी। अनजाने में 4 साल काम कर लिया। मैं एक कंपनी में 4 साल रही। शुक्रिया कि तुम्हें याद रहा। यार, यह लिपस्टिक हम्स 64 है और उस लिपस्टिक के निशान का रंग मिल गया। 22 जून। मैं और यूनजे 4 साल पहले इसी दिन परसों हुए थे। नहीं गलत है। मैं क्या संदेह कर रहा हूँ? यूनजे का मोबाइल पासवर्ड उसने अपने शुरुआती दिन का काम उपयोग पर नहीं आने किया का होगा। दिन। यह बस एक संयोग है। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पत्नी, तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस मोबाइल चेक कर रही हूँ। क्या तुम्हारा नहाना खत्म हो गया? हाँ, चलो, जांच लो। शरारती। वैसे पति, याद है हम पहली बार कब मिले थे? बिल्कुल याद है। 2020 की 22 जून को। ऐसे में यह पूछ क्यों? अरे, मुझे अभी याद आया कि हम कैसे मिले थे, पर समय भूल गई। पति, तुम तो कहते थे पुरुषों को वर्षगांठ याद नहीं रहती है। तुम्हें कैसे इतना अच्छा याद है? तुम्हारे बारे में सब कुछ। याद है मुझे। ठीक है। सच बताता हूँ, दरअसल मैं डरता था कि तुम अचानक जांच लो। इसलिए हमारी पहली मुलाकात की तारीख मोबाइल पासवर्ड बना ली। इस तरह मुझे कभी नहीं भूलेगा। 020 622 खुल गया। पत्नी, सो जाओ। यह पासवर्ड
वास्तव में हमारी जानकारी की तारीख है लगता है। वास्तव में मैंने ज्यादा सोचा था। यह आखिरी पुष्टि है। इसके बाद मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अज्ञात नंबर और नहीं यूजर पर फिर से शक करूंगा। वह QFEI फिर से बॉस के साथ बाहर गई क्लाइंट से मिलने। QFEI यार, आमतौर पर इतनी चालाक मैं हमेशा उन दोनों को देखता हूँ एक साथ आते जाते। तुम कहो, क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? और एक बात, पिछले महीने मैंने देखा बॉस लेकर आया एक पूरा नया हर्मेस का गिफ्ट बॉक्स। अगले दिन वह दिखाई दिया QFEI के फ्रेंड सर्कल में। क्या यह बॉस उसे दिया? मिस लंच बॉक्स गिर गया। अरे माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। अनजाने में 4 साल काम कर लिए। धन्यवाद कि आप हमेशा याद रखते हैं। प्यार। तो QFEI ने जिसे धन्यवाद दिया वह मेरे पति हैं। नमस्ते, मैं गुयूजे से मिलना चाहता हूँ। माफ कीजिए, बॉस क्लाइंट से मिलने गए हैं। आप कौन हैं? आपका अपॉइंटमेंट है क्या? मैं गुयूजे की पत्नी हूँ बाइलो। मैं आई हूँ उसे दोपहर का खाना देने के लिए। आप गुस साहब की पत्नी हैं, लेकिन गुस साहब ने आज नहीं कहा था कि आप आएंगी। मैंने भी अचानक सोचा आ गई। अगर वह नहीं है तो मैं यहाँ पर उनके आने का इंतजार करूंगी। रुकिए, मैं गुस साहब से पुष्टि करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं पहले उसे ऊपर ले जाता हूँ। चेन साहब। भाभी इधर आइए। धन्यवाद। ये यूजे का ऑफिस है, तो यहाँ पर उनका इंतजार करो। मैं चलता हूँ। अरे चेन साहब, क्या हुआ? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उस रात आप और ग्राहक के साथ लड़े थे और यूजे को वापस बुलाया था। उस रात वास्तव में क्या हुआ था? अचानक ये पूछ क्यों लिया? क्योंकि मेरे सारे संदेह उस रात से शुरू होते हैं। अरे उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं और यूजे बाहर छुट्टी पर थे, लेकिन अचानक उसने मुझसे कहा कि कंपनी में कुछ काम है और उसे वापस आना पड़ेगा। बाद में मैंने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वह मुझसे नहीं बताया। शायद उसने आपको न बताने का कारण हो सकता है कि मैंने ग्राहक के साथ लड़ाई की हो और आपको पता चलने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे उस रात मैं और FIFI ग्राहक से बात करने जाओ। वो ग्राहक शराबी है और मुझे शराब पिलाता रहा। डैन सर, मैं वाकई और नहीं पी सकता। आओ आप देख लीजिए, अगर अनुबंध में कोई समस्या नहीं है तो हम इसे साइन कर लेते हैं। अरे बिल्कुल समस्या है। अगर तुम नहीं पियोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। हा हा हा। लेकिन फीफे को तुम्हारी जगह पीने दो। हा हा हा। डैन सर, मुझे बाद में चेन सर को वापस छोड़ना है। इतनी जल्दी क्यों? बाद में मेरा ड्राइवर उसे वापस छोड़ देगा। अगर तुम नहीं पियोगे तो ये मेरा अपमान है। हा हा हा। नहीं डैन, मैं वाकई नहीं पी सकता। अरे अरे अरे, माफ करो फई, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद अरे करूंगी। साफ कर दो। अरे क्या कर रहे हो? एक प्यारा सा चेहरा बनाए हुए 2 बार छूने में क्या है? ढोंग क्यों कर रही हो? अरे मुझे छोड़ दो। 2 बार छूने में क्या है? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो बदमाश? तुमने मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम अभी भी सहयोग करना चाहते हो? मैं चेन यूफेई तुम जैसे लोगों के सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अरे मत मारो मत मारो। अरे क्या हुआ? बॉस, कुछ गड़बड़ हो गया है, जल्दी वापस आओ, मत मारो। शराब पीना हमेशा मुसीबत लाता है। अगर मैं इतना नहीं तो मैं उसे पीता भी नहीं। फिर जब यूनजे आया तो क्या हुआ? उसके बाद की बातें बहुत ज्यादा पी लिया। मुझे ठीक से याद भी नहीं। लगता है वो अमीर आदमी युनजे और जियो फेई से शराब पीकर माफी मांगने को कहा और फिर मुझे अब कैसे याद आया ये बात? तो युनजे और फेफे दवा दी गई थी। ये बात बाइलू को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर सीधे मांग की, कॉन्ट्रैक्ट की रकम बदलने की, हमारी कीमत आधी कर दी। ये सौदा मेरी वजह से हमें घाटा हो गया, बिक गया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैं होता मैं भी उसे पीटता। फिर क्या हुआ? उसके बाद तो सब अपने अपने घर चले गए। युनजे टैक्सी लेकर वापस चला गया। मैं और फीफई ड्राइवर बुलाया। असल में उसके बाद की बातें मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब फिर से जागा, मैं घर पर था। तुम और जू फेई फेई एक ही कार में वापस आए। हाँ, हमारे घर इतने पास है ना। अरे भाभी, मेरी एक मीटिंग थी, मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ।
अरे यार, बिल भी ठीक से नहीं रखा। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। गुयूजे, क्या हुआ पत्नी? मैंने रिसेप्शन से सुना कि तुम आए थे। क्लाइंट से मिलकर वापस आ गया। पति तुमने खरीदा। हर्मेस लिमिटेड बॉक्स। हाँ, यह वाईयूएफईआई के लिए खरीदा था। अरे, यह मैंने खरीदा। हर्मेस बॉक्स का बिल। यह मैंने खरीदा। हर्मेस बैग का बिल। अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने पहले ही देख लिया। यह मेरे लिए खरीदा। बिल्कुल तुम्हारे लिए। वरना किसके लिए खरीदता? वाईयूएफईआई ने सुना कि मैं हर्मेस खरीदने जा रहा हूं, तो उसने मुझे उसके लिए भी लाने को कहा। कैसा लगा? पसंद है, लेकिन यह बहुत महंगा है। 30 लाख से ज्यादा। तुम्हें पसंद है तो यह सही है। यह मान लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। क्या हुआ? वाईयूएफईआई इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? एफईफआई सच बताओ, जिस रात मैं और टैन झगड़ा कर रहे थे, क्या उसने तुमसे और यूजे से शराब पिलाने को कहा था और माफी मांगने को, और तुम्हारी शराब दवा मिला दी थी? तुम्हें कैसे पता? तो तुम और यूजे। तुम बेवजह सोच रहे हो। मैं और गुजी कुछ नहीं थे। उस दिन तांजी ने वास्तव में शराब में दवा डाल दी, लेकिन गुजी ने मेरे लिए इसे रोक दिया। मैंने वास्तव में इसे नहीं पिया। तो यूनजे वह गुजी वास्तव में सहन कर सकते हैं। तांजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया दवा डाले जाने के बारे में। मैं तब डर गया था, नहीं जानता था कि क्या करूं। उन्होंने हमें पहले जाने के लिए कहा। मैंने तुम्हें पहले ले जाया। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। वही छोड़ दिया। वह दवा डाली गई थी। मैं नहीं कर सकता था उसके साथ रहना। हाँ, तो यूनजे के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? तुम्हें नहीं पता? हाँ, मैं उससे पूछ भी नहीं सकता। यह आखिरी पुष्टि है। इसके बाद मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। अज्ञात नंबर और युंजे पर संदेह नहीं करूंगा। यह और कौन है? हेलो। नमस्ते, क्या आप बाइलू हैं? यह रेंजन अस्पताल है। आपकी माँ दाइफे अस्पताल में भर्ती है। क्या? माँ कैसी है? अचानक अस्पताल क्यों? लुलु, मैं ठीक हूँ। धीरे। सुबह स्क्वायर डांस करते समय कमर मुड़ गई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करो। तुमने मुझे डरा दिया। बैठो, कोई बात नहीं। डर किस बात का है? बस थोड़ा सा मोच आ गया है। क्यों सहायक? भाभी, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी माँ को सूप देने आई हूँ। माँ, ये हमारे गुसाहब की पत्नी बाइलू हैं। अच्छा, यानी वाईयूएफईआई के साथ कंपनी चलाने वाले गुसाहब। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे गुसाहब को बहुत सौभाग्य मिला है। मुझे भी ऐसा लगता है। लूलू, ये हैं। अरे ये यूजे की सहायक हैं। नमस्ते नमस्ते। वाईयूएफईआई आज तुम्हारे साथ नहीं आया। अरे वो बहुत व्यस्त रहते हैं। हर दिन कैसे आ सकते हैं? कहीं डेट पर तो नहीं गया? हो सकता है। उसकी तो हमेशा से चांदी रही है। तुम तो उसे इतने सालों से पसंद करती हो, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं करती। अगर उसने किसी और से डेटिंग शुरू कर दी और शादी कर ली, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे माँ, बस करो। पहले सूप पी लो। अच्छा ठीक है। अरे इतना समय हो गया। माँ, क्या मैं आज चली जाऊं? लूलू तुम भी चली जाओ। मैं ठीक हूँ, साथ रहने की जरूरत नहीं तो है। मैं कल सुबह फिर आऊंगी। ठीक है, जाओ। सोचा नहीं था कि हमारी माँ एक ही वार्ड में। क्या संयोग है। हाँ,
भाभी, मुझे YUFI पसंद है। क्या आप पहले मेरे लिए यह रहस्य रख सकती हैं? आप उसके साथ इतने अच्छे हैं, आप उसे क्यों नहीं बताती हैं? और मैंने सुना है YUFI ने आपको खरीदा है एक हर्मेस का सेट आपके 4 साल के कार्यकाल के एक लिए। उपहार के रूप में। गु ने आपको बताया था। YUFI वह एक बॉस के रूप में और दोस्त के रूप में दिया। मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इसी वजह से मैं और नहीं कह सकती। डर है कि कहने के बाद दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। मैं सोचती हूँ यह बहुत अविश्वसनीय लगता है। मैं YUFI को चाहती हूँ। इस साल 10 साल हो गए हैं। तो आपको और अधिक उसे बताना चाहिए। जीवन में इतने सारे 10 साल नहीं होते, चाहे सफल हो या न हो, एक बार बहादुर बनना चाहिए। धन्यवाद भाभी, मैं सोचूंगी। मैंने सुना है आप मुझे चाहती है 10 साल से। क्या हुआ? YUFI यहीं आसपास है। उसने हमारी बातचीत सुन ली। अरे, उसका फोन आया है, जल्दी उठाओ। अब क्या करें? मुझे नहीं पता क्या कहना है। अरे, इस अप्रत्याशित मौके का फायदा उठाओ, एक बार बहादुर बनो। अरे नहीं नहीं। पीछे मुड़कर FFI को देखो। मैं भी तुम्हारी तरह हूं। मैं भी तुम्हें बहुत समय से पसंद कर रहा हूं। FEI, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? भाभी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सपना नहीं है, वह अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। मैं तैयार हूँ। लगता है पहले मैंने ज्यादा सोचा था। क्या QFI और चेन YUFI एक साथ हो गए? हाँ, जब चेन YUFI QFI की तरफ बढ़ रहा था, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। बहुत रोमांटिक था। तो अब तुम QFI पर पूरी तरह से भरोसा करते हो? बिल्कुल। वह YUFI को इतने सालों से पसंद कर रही है और यूजे के साथ जरूर कुछ नहीं होगा। तुम वहां नहीं थे। अगर तुम वहां होते तो तुम देख सकते थे QFI की आंखों में सिर्फ चेन YUFI था। लूलू, मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। हाँ, तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या हुआ गुयुजे? तुम इतने ताकतवर हो। QFI से अपना रिश्ता साफ अपने करने के लिए पार्टनर को भी मुसीबत में डाल सकते हो। एक नाटक करवा सकते हो। मेरा एक फोन ले लो। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बताओ। अगर बाइलू को पता चल गया उस रात जो हुआ था, क्या वह टूट जाएगी? अगर बाइलू को पता चल गया उस रात जो हुआ था, क्या वह टूट जाएगी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं और क्यू असिस्टेंट हमेशा से सीनियर और जूनियर का रिश्ता रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी पत्नी के सामने गलत बातें मत करना, बकवास मत करना। गुयुजे, तुम नाटक मत करो। क्या तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो? अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उस रात ऐसा कुछ नहीं करते। उस रात की बात मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। लूलू की आंखों में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसे पता चल गया उस रात जो हुआ था, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया? अच्छे से सोच लो। जल्दी से मुझे जवाब देना।
धत तेरे की। पिछली बार तुम्हारी आंट यहीं गई थी उस छोटी सी स्कार्फ के साथ। फोटो खींचने में बहुत अच्छी लगती थी। माफ करना माँ, पिछले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त था। आप तो डिस्चार्ज होने वाली हैं, मैं अभी आपको देखने आया हूँ। जवानों को करियर पर ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा मुझे भी कुछ खास नहीं हुआ है। माँ, आप तो विदेश घूमने जा रही हैं क्या? हाँ, ऐसा ही सोच रही हूँ। यह अभी तक नहीं मिला है। मेरे साथ जाने वाला व्यक्ति। लूरू आपके साथ जा सकती है। आप कुछ दिनों के लिए विदेश जाएंगे, खर्च मैं आपके लिए दूंगा। क्या आप नहीं जा रहे हैं? कंपनी संकट में है, मुझे डर है कि मैं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, चलो। ठीक है। फैंग वेंकियान, चलो बात करते हैं। क्या आपने सोच लिया है? फैंग वेंकियान, क्या आपको नहीं लगता कि वाइलू के प्रति अन्याय किया है और मेरे प्रति भी? वह आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन आप हमेशा उसके आदमी के बारे में सोचते रहे। लेकिन आप तो मेरे ही थे। हम एक दूसरे के पहले प्यार थे। आप मुझसे इतना प्यार करते थे। आपने कहा था वह पहले था, जब से आप लालची हो गए और उस प्यारे बूढ़े आदमी के साथ चले गए। मैं और आप अब कुछ नहीं है। यूजे, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। उस समय मैं छोटा था, अनुभवहीन। मुझे लगा कि पैसा महत्वपूर्ण है। आप गरीब थे, मुझे वह जीवन नहीं दे सकते थे जो मैं चाहता था। लेकिन अब मेरे पास पैसा है। क्या मैं आपके पास वापस नहीं आया? मैं लूलू से शादी कर चुका हूँ। यह आपकी गलती है कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया। अगर आप मेरा इंतजार करते तो लूलू को इसमें नहीं घसीटते। लूलू मेरी सालों की दोस्त है। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने नहीं सोचा तुम्हें अलग करना। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। पागल हो गया है, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं करना चाहता। लेकिन तुम पहले ही उसके साथ गलत कर चुके हो। यूजे, तुम सच में सबसे अच्छे हो। पागल, तुम जितना चाहो हटाओ। मेरे फोन पर और भी बहुत सारे बैकअप हैं। तुम आखिर कैसे मुझे छोड़ोगे? मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं चाहता अपनी पत्नी के साथ गलत करना। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के आदमी हैं, एक तो वो जो धोखा देते हैं और दूसरे वो जिनका धोखा पकड़ा नहीं गया। इश्क के बादशाह बनने का नाटक मत करो। अगर मैं नहीं होती तो कोई और औरत होती। मैं तुम्हारे लिए रख सकती हूँ, लूलू को पता नहीं चलेगा। बस तुम मान जाओ, मेरे प्रेमी बन जाओ। बस तुम चाहो, मेरे प्रेमी बन जाओ। यूजे, उस रात तुम भी ऐसे ही थे, मुझे मना नहीं किया। उस रात क्योंकि मुझे दवा दी गई थी। और अब तुम होश में हो, फिर भी मुझे मना नहीं किया। यूजे, उस रात हमने बहुत मजा किया। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर रोमांच पसंद करने वाला इंसान है। लूलू इतनी सीधी है, तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। यूजे, उस समय हम इतना प्यार करते थे। तुमने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में मुझे दूर धकेल सकती हो? यूजे, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। मुझे मत ठुकराओ, ठीक है?
यह कैसे हो सकता है? इस समय हम गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं। हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। सच में एक कम है। यह किसके साथ इस्तेमाल किया गया था? उसने वास्तव में किसी को घर ले आया है और हमारे बिस्तर पर उसके साथ था। उसने वास्तव में किसी को घर ले आया है और हमारे बिस्तर पर उसके साथ था। यह बहुत घिनौना है। QFEI के दिल में सिर्फ चेन YUFEI है। शायद वह नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है जिसे मैंने ब्लॉक किया था? वह अज्ञात नंबर कौन है? वह व्यक्ति मुझे गुमराह क्यों कर रहा है? QFEI की जांच करो। लूलू आपके साथ जा सकती है। आप कुछ दिनों के लिए विदेश जाएं। खर्च मैं उठाऊंगा। गुयुजे ने जानबूझकर मेरी माँ के सामने विदेश यात्रा का जिक्र किया। यह निश्चित रूप से मुझे दूर भेजने के लिए था ताकि वह अपने प्रेमी से मिल सके। नहीं, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। वह औरत एक बार आई थी, निश्चित रूप से दूसरी बार आएगी। मुझे सबूत चाहिए। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यह आदमी और औरत। लूलू, पत्नी तैयार हो गई। चलो निकलते हैं। हाँ, तैयार हो गई। मां, चलो। हाँ, पत्नी मुझे अचानक काम आ गया। शायद मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए कार बुला दी है। एयरपोर्ट पहुंचकर मुझे बताना। हाँ ठीक है। ठीक है। पत्नी सावधानी से जाना। तो हम चलते हैं। लूलू वाकई बहुत भोली है। इतने भरोसे से तुम्हें अकेला छोड़ गई। लुलू इस बार 2 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर है। ये 2 हफ्ते मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ। 2 हफ्ते बाद तुम्हें उस रात का वीडियो डिलीट कर देना होगा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम बार बार बेवफाई कर चुके हो, फिर भी इतने नैतिक बन रहे हो। कितने ढोंगी हो। बस डर है कि 2 हफ्ते बाद तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहोगे। औरत तुम्हें बस यही चाहिए ना? लुलू, हम छुट्टी पर आए हैं आराम करने के लिए। तुम लगातार फोन देख रहे हो। आराम कैसे करोगे? मैं फोन जब्त कर रही हूँ। माँ, मेरा फोन वापस कर दो। मुझे एक जरूरी काम करना है। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वापस कर दो। क्या काम इतना जरूरी है? ले लो। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। क्या वे कमरे में चले गए? गुयुंजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्राइवर रुको। ड्राइवर, जल्दी किनारे लगाओ, जल्दी। माँ, मैंने किन आंटी को बुलाया तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए। वह एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। मुझे जल्दी जाना है। अरे लुलू, मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। गुयुंजे, पत्नी क्या तुम्हें फ्लाइट नहीं पकड़नी थी? तुम वापस कैसे आ गई? क्या तुमने मुझे यह नहीं कहा था कि तुम्हें अचानक काम आ गया और तुम हमें ड्रॉप नहीं कर सकती? फिर अब यहाँ क्यों पड़े हो? सो रहे हो?
फीफी और यूफी, उनका काम हो चुका है तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो? पत्नी, मेरा सिर चकरा रहा है। लगता है मुझे बुखार है। क्या तुम मुझे अस्पताल छोड़ सकती हो? बुखार। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे क्या हुआ? तुमने खुद किया है वो बुरे काम, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? इस अलमारी में कोई छुपा हुआ है ना? पत्नी, घर में सिर्फ मैं ही हूं। तुम बेकार की बातें मत सोचो, इसमें कुछ भी नहीं है। हकीकत बयान से ज्यादा मायने रखती है। तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, मेरा सिर चकरा रहा है और पूरे शरीर में कमजोरी है। क्या तुम मुझे अस्पताल छोड़ सकती हो? शुक्रिया पत्नी। गुयुंजे। जल्दी छुप जाओ। उधर मत जाओ, अंदर वाले में जाओ। जल्दी करो। वह कैसे हो सकती है? श्रीमान, आपका शरीर बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मुझे कुछ दवा लिख दो। श्रीमान, क्या आप बाहर वाली महिला के परिवार के हैं? हाँ। वह बेहोश हो गई हैं। क्या? डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी शायद किसी तरह के झटके से दिल में दुख के कारण बेहोश हो गई है। झटका? लेकिन आपको बधाई हो श्रीमान, आपकी पत्नी गर्भवती है। गर्भवती? हाँ, आपको अब उनकी भावनाओं का ज्यादा ध्यान रखना होगा। उन्हें ज्यादा खुश या दुखी न होने दें। शांत मन रखें। मैं उनके लिए कुछ दवा लिख देता हूं ताकि उनका शरीर ठीक हो सके। धन्यवाद। प्यारी, तुम होश में आ गई हो। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम गर्भवती हो। गर्भवती। यह बच्चा बहुत अनुचित समय पर आया है। क्या हुआ प्यारी? तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुम खुश नहीं हो। अभी क्या हुआ था? तुम अचानक कैसे बेहोश हो गई? हमारा अपना बच्चा होने वाला है, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अभी मुझे नहीं पता क्यों मैं अचानक बेहोश हो गई। शायद यात्रा से थक गया हूं, लेकिन तुमने यात्रा नहीं की, यह अच्छी बात है। तुम कैसे अचानक वापस आ गए? मैं अभी टैक्सी में सो गया था। एक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि तुमने धोखा दिया। प्यारे बेवकूफ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। गुयुजे। वेंकियाम। मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, अब से तुम आराम से रहो। घर के काम, कपड़े धोना और खाना बनाना मैं संभाल लूंगा। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये छोटे काम करूंगी। कचरा फेंकना। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें मैं बेकार हूँ। किसने कहा पत्नी बेकार है? मेरी पत्नी सबसे काम की है। जल्दी खाना बनाओ।
सिर्फ सुराग कैमरे की रिकॉर्डिंग काफी नहीं है गुयूजे को खाली हाथ भेजने के लिए। मुझे और सबूत चाहिए। उम्मीद है यह डैश कैम मेरी मदद करेगा। उस रात हमने बहुत मस्ती की थी। मुझे पता है तुम्हारे अंदर रोमांच पसंद करने वाला इंसान है। लूलू इतनी रूढ़िवादी है, वह तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। यूजे, उस समय हम इतने प्यार में थे। तुमने कहा था हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हें छोड़ूंगा। क्या तुम सच में मुझे धक्का दे सकते हो? मैं उस समय, क्या मेरा भी नहीं था एक बहुत प्यार करने वाला? हम उस समय इतने अच्छे थे। उसने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। सच में उसका बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। अभी तक नहीं पता क्या स्वाद है। भविष्य में मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ठीक है। इसलिए उस समय उसने अपने पहले प्यार का जिक्र किया। क्या तुम उसका बना हुआ खाना खाना चाहते हो? जल्द ही तुम खा लोगे। पत्नी, खाना तैयार है। तुम क्या देख रही हो? अरे, मैं अपने खाने के कॉलम के लिए संपादक को जवाब दे रही हूँ। मेरे महान खाने के आलोचक, जल्दी से जाकर मेरी रसोई कला की समीक्षा करो। ठीक है, चलो। पति, तुम्हारा खाना बनाना और भी स्वादिष्ट हो गया है। पाने के लिए श्रीमान बड़े खाने के आलोचक की प्रशंसा। छोटे रसोइया को गर्व है। पत्नी, कल क्या खाना चाहती हो? मैं पहले से ही तुम्हारे लिए खरीद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लो, तुम बस इस खाने की किताब के हर व्यंजन को एक एक करके बनाते जाओ। इस तरह मैं हर दिन अलग अलग खाना खा सकूंगी। तुम पहले से ही तैयार थे। तुम्हारी बात मानता हूँ। हर दिन नया। गुयुनजे, पोंग वेन कियान, तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाई गई नाटक। अब शुरू। लुलु, तुम गर्भवती हो। बधाई हो। मैं हाल ही में शरीर को ठीक करने के लिए सूप बना रही हूँ। खासकर ज्यादा बनाया है। तुम भी चखो। हाँ, अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं और बनाऊंगी। हम साथ में पियेंगे। तो लगता है आगे मुझे मजा आएगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी मजा आएगा। मेरे पति ने कहा है अब से घर का खाना वही बनाएंगे, हर बार नया व्यंजन। यह क्या है? 24 कर्मों वाला अच्छा पति अगर मेरे पास होता, जो रोज मेरे लिए खाना बनाता और हर बार नया व्यंजन बनाता। जान, तुमने तो मेरे लिए खाना नहीं बनाया। मुझे भी चाहिए हर बार नया व्यंजन। तुम यह चखो। पत्नी, मेरे ऑफिस में काम है, संभालना है। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, सावधान रहना। जल्दी सो जाना। जान, तुम कब आओगे? मुझे भूख लग रही है। मैं अभी आ रहा हूँ। फैंग वेन कियान, रेसिपी के क्रम के अनुसार गुयूनजे आज तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ स्नेल्स। मैं तुम्हें कछुए का सूप पिलाऊंगा। खाने की चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। पानी और आग साथ नहीं चल सकते। फैंग वेन कियान, वर्तमान समय का आनंद लो। जल्द ही यह तुम्हारा नर्क होगा।
कियान कियान, तुमने बाल काट लिए हैं। इस बारे में बात मत करो। हाल ही में पता नहीं क्या हो रहा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं। देखो, अजीब बात है। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे हैं। तुम जरूर रात को देर तक जागती हो। रात को जागने से बाल झड़ते हैं। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन हर रात मुझे नींद नहीं आती और शरीर अक्सर ठंडा रहता है। बिल्कुल सही। मैंने आज मटन सूप बनाया है। मटन सर्दी दूर करता है। तुम ज्यादा पी सकती हो। हाँ, पीने के बाद शरीर गर्म हो गया, बहुत आराम मिला। डॉक्टर ने मुझे बताया गर्भावस्था में विटामिन सी खाना बच्चे के लिए अच्छा होता है। मैंने अभी कुछ खरीदा है। कहते हैं यह बाल झड़ने में भी मदद करता है। यह बोतल तुम चखो। लुलु, तुम बहुत अच्छी हो। जल्द ही यह दृश्य अब खत्म होने वाला है। पत्नी, यह 12 बज चुके हैं। तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? चलो बात करते हैं। क्या बात करें? बात करो। तुम मुझसे जो छुपा रहे हो। मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ? क्या तुम फिर से बुरे सपने देख रहे हो? अब तक क्या तुम जारी रखोगे ढोंग करना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारा दिल बदलने वाला। वह थी वेन कियान। तो उस अंगूठी पर एफ उसी को इशारा करता है। पत्नी, मेरी बात सुनो। मुझे मत छुओ। तुम्हारा उसके लिए पुराना प्यार खत्म नहीं हुआ। तुमने उसे शादी का प्रस्ताव देने वाली अभी तक रखी हुई है। यहाँ तक कि तुमने जो मुझे दी वह भी उसकी जैसी ही है। मैं तुम दोनों पर इतना भरोसा करता था, लेकिन तुम लोगों ने क्यों मुझे धोखा दिया? तुम्हें मेरे लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मेरे पास ये तस्वीरें हैं और भी बहुत कुछ है, दूसरे सबूत। पत्नी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं बुरी तरह भटक गया, लेकिन वह लगातार बार बार मुझे आकर्षित करती रही। मैं वास्तव में रुक नहीं सका। पत्नी, मैं कसम खाता हूँ, यह आखिरी बार है। तुम मुझ पर एक बार फिर भरोसा करो। मैं वास्तव में बनना चाहता हूँ एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता। तुम योग्य भी हो। पत्नी, बच्चों के लिए मुझे एक और मौका दो। एक बार बेफाई, 100 बार बर्खास्त। गुयूजे, चलो तलाक लेते हैं। तुम खाली हाथ जाओगे। लूलू, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों को नहीं रह सकता पापा के बिना। बच्चों को जरूरत नहीं है तुम जैसे पापा की। उसका अस्तित्व ही एक गलती है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। सर्जरी का समय तय है। बाइलू, वह एक जान है। तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। तुमने दिल बदल लिया। क्या यह स्वार्थ नहीं है? तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया। मैं भी नहीं चाहता था। मैं शुरू में इतना तुम्हारे साथ जीना चाहता था। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी काबिल। तुमसे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सब उस रात की वजह से। वाईयूएफईआई और क्लाइंट की लड़ाई हो गई। क्लाइंट ने मुझसे कहा, क्यू असिस्टेंट के साथ शराब पीकर माफी मांगो। मैंने उसकी जगह शराब पी ली, लेकिन नहीं सोचा था कि शराब में दवा मिली हुई थी। मैंने क्यू असिस्टेंट को भगा दिया। सोचा घर जाकर नहा लूंगा और शांत हो जाऊंगा। लेकिन फैंग वेंकियान अचानक आ गई। वह मुझसे चिपक गई। मैं होश खो बैठा। उसे तुम समझ बैठा। उसने वीडियो से मुझे ब्लैकमेल किया। मुझे अपना प्रेमी बनने को कहा। पत्नी, मैं वाकई में जानता हूं कि मैं गलत था। वह तुम्हें धमका सकती थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी वह है। उसने सिर्फ तुम्हारे झूठे चेहरे को फाड़ दिया है और तुम्हारे बदलते दिल को एक बहाना दिया है। तुम दोनों अच्छे इंसान नहीं हो। गुयूजे, मैं चाहता हूं कि तुम खाली हाथ जाओ और उसे अपनी सजा मिलेगी। नमस्ते, क्या आप जानते हैं फैंग वेंकियान महिला को वह अभी अस्पताल में इलाज करा रही हैं।
सजा आ गई है। मरीज ने बड़ी मात्रा में विटामिन सी लिया था और झींगा, ये दोनों उसके पेट में प्रतिक्रिया कर गए। सीधे कहें तो ये आर्सेनिक विषाक्तता है। आज रात बाइलू ने कहा वह झींगा खाना चाहती है। मैंने बाइलू के लिए एक बनाया। तेल में तले हुए झींगे के बाद मैंने फैंग वेंकियान को भी एक भेजा। हालांकि अब वो बच गई है, लेकिन मरीज को लंबे समय से क्रोनिक फूड पॉइजनिंग है। शरीर बहुत कमजोर है। लंबे समय तक क्रोनिक फूड पॉइजनिंग। हाँ, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो दूसरे के विरोधी हैं। ये खाद्य पदार्थ एक साथ नहीं खाने चाहिए। अगर लंबे समय तक खाए जाए तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना है। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि हम तीनों रोज एक ही चीज खाते हैं? हम दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। वह इसलिए है, उसने और भी कुछ खाया था, कुछ और चीजें। गुयुनजे, फांग वेनकियान, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम उसे खाना नहीं देते तो शायद उसे कुछ नहीं होता। तुम हो। एक औरत के बदले की भावना को कम मत समझो। बदले की भावना। हस्ताक्षर करो, खाली हाथ निकल जाओ, नहीं तो यह सिर्फ शुरुआत है।